भदोही से नेहाल अली पत्रकार की खास रिपोर्ट। चारे व पानी के अभाव में तड़प तड़प कर दम तोड़ रही गौमाता। औराई थाने के अंतर्गत चीनी मिल परिसर में एक गौशाला बनाया गया है, जहां प्रतिदिन 10 से 15 गाय प्यास के कारण अपनी जान गंवा रही है। बताते चले कि यहां पर पशुओं के लिए यहां नहीं पर्याप्त मात्रा में चारा है और न पीने के लिए पानी। यहाँ तक कि इतनी प्रचंड गर्मी और तेज गर्मी के मध्य सभी मवेशी खुले आसमान के नीचे ऐसे ही छोड़ दिया गया है। जरा सोचिए, इस भीषण गर्मी और तेज धूप में निकलना दुश्वार हो रहा है। वही इन बेजुबान गायों को आखिर क्यों छोड़ दिया गया है? बात यही समाप्त नहीं होती। बारिश, सर्दी, गर्मी, मौसम तो बदलता है, लेकिन नहीं बदलता इन गायों का भाग्य, जिन्हें हर मौसम में इन्हें ऐसे ही तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। आपको बताने में बेहद ही तकलीफ हो रही है कि जिस प्रकार का यहाँ मंजर था, उसे देख आपका कलेजा मुंह को आ जाएगा और यहाँ की कहानी सुन आपके होश उड़ जाएंगे। आपको याद होगा कि हम एक बार पूर्व में इस गौशाला में प्रवेश लेना चाहा था, लेकिन हमें प्रवेश नहीं लेने दिया गया था। कई बार प्रयास किया, लेकिन अंदर प्रवेश नहीं मिला। लेकिन कहते हैं कि आप प्रयासरत रहते हैं तो आपको एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। ऐसा ही कुछ हुआ जब हमारे एक पत्रकार साथी को भी अंदर प्रवेश नहीं मिला, तो वह पीछे से दीवार चढ़कर प्रवेश लिया और खबर चलाई तो मानो पूरे जनपद में भूचाल आ गया। और आज एक बार फिर हमने वहां जाकर हकीकत जानना चाहा, तो हमें एक बार फिर रोका गया और कहा गया कि आप लोग सिर्फ कमियां दिखाते हो, भला 30 रुपए में किसी गाय का पेट कैसे भरेगा। लेकिन हमने जैसे तैसे करके बड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार अंदर प्रवेश ले ही लिया। फिर जो हुआ वो आप सब कभी स्वप्न में भी देखा और सुना न होगा। अंदर का मंजर बड़ा ही भयावह था, जिसे देख आपके होश उड़ जाएंगे, कलेजा मुंह को आ जाएगा, रूह कांप उठेगी। सभी गाय खड़ी दोपहरी में अपनी प्यास बुझाने के लिए इधर उधर भाग रही थी। परिसर में न तो खाने का इंतजाम है और न ही इनके रहने के लिए छाया है। वही जमीन पर ही इनको मामूली सूखा चारा डाल दिया गया था और दूर दूर तक पानी की एक बूंद कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, जिससे व्याकुल होकर एक एक करके सभी गाय मौत के मुंह की ओर चली जा रही है। एक तरफ केंद्र में मोदी जी और राज्य में योगी जी हर प्रकार से प्रयत्न कर रहे हैं कि गाय को सुरक्षित संरक्षित किया जाए। इसके लिए वो कई योजना भी लागू किया है, लेकिन धरातल पर उसका असर शून्य से ज्यादा नहीं है। आज जैसे ही यहाँ के जिम्मेदार को पता चला कि आज डीएम सिंह गहरवार साथ में भदोही सांसद आ रहे हैं, तत्काल आनन फानन में जेसीबी मंगाकर मृत गायों को जगह जगह गड्ढा बनवाकर दफन कर दिया गया। यहाँ तक कि अर्धमृत अवस्था में पड़ी गायों को भी बड़ी निर्दयता से दफन कर दिया गया, जो निश्चित ही दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी अपने हर भाषण में गाय को भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग बतलाया था और बूचड़ खाने बंद करवाए थे और उनकी सुरक्षा के लिए गौशाला बनवाया था। लेकिन किसे मालूम था कि जहाँ इनको जीवन जीने में सहजता मिलनी चाहिए था, वही उनको जानबूझकर मौत के घाट उतारा जा रहा है और बहुत बड़ी कालाबाजारी की जा रही है। कहीं सरकार को बदनाम करने की एक बड़ी साजिश तो नहीं हो रही है? बहरहाल जो भी हो, निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही का आश्वासन देते हुए सांसद भदोही ने सचिव और जिम्मेदारों को फटकार भी लगाई। वही डीएम सिंह गहरवार ने कहा कि जल्द कार्यवाही नहीं हुई तो करूंगा बड़ा आंदोलन। डीएम सिंह गहरवार जी, आप गौ हत्या निषेध के लिए ये जो अनशन का आपने फैसला लिया है और ये बहुत दिन से चला आ रहा है, अस्थायी गौशाला जो चीनी मिल के प्रांगण में बनाया गया है, वहाँ आपने और सांसद जी ने जाकर देखा भी है। जो स्थिति है कि उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि बूचड़ खाने या कसाई खाने में वो स्थिति बहुत अच्छी थी, लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार की स्थिति है वो बेहद नाजुक और शर्मसार करने वाली है, जिसे देखते हुए शर्मिंदगी भी शर्मा जाए। क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस प्रकार से वहाँ भारतीय संस्कृति का जो एक अभिन्न अंग रही है हमारी गौ माता, उनके साथ इस प्रकार का सौतेला व्यवहार, एक एक बूंद पानी के लिए तरस कर अपनी जान गंवा रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे इस विषय का खेद है और ये हम सभी के लिए दुर्भाग्य का विषय है कि हमारी भारतीय संस्कृति में गौ को माँ कहा गया है। अगर वैदिक रूप से देखा जाए तो वैदिक रूप से भी इनका बहुत उपयोग है हमारे स्वास्थ्य के लिए। ये दुर्भाग्य का विषय है कि यहाँ के अधिकारीगण, यहाँ के जनप्रतिनिधिगण इस विषय को इग्नोर कर दिए हैं, उपेक्षा का शिकार हो गया है ये। और पहली चीज़ तो कोई भी गौशाला हो, चाहे कोई भी किसी के रहने का स्थल हो, वो अस्थायी नहीं होना चाहिए। अस्थायी गौशाला का निर्माण कराया तो गया,
बना तो दिया गया, लेकिन व्यवस्थाएं वहाँ शून्य हैं, जिसमें माननीय सांसद जी भी आए, तमाम नेतागण भी वहाँ उपस्थित हुए। ये विषय आप लोगों के चैनल के द्वारा, आप लोगों के माध्यम से सूचना हुई, तो वहाँ मौके पर सभी नेतागण पहुँचे, अधिकारीगण भी। लेकिन क्या एक चैनल की ही जिम्मेदारी होती है इस व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, या इसका आंदोलन विरोध करने के लिए दिखाने के बाद ही यहाँ का आँख खुल रहा है सब लोगों का? ये गलत बात है। अगर जी, ये जो अस्थायी गौशाला है, जहां आप तहसील परिसर के मुख्य द्वार पर खड़े हुए हैं, यहाँ से 100 मीटर दक्षिण की तरफ ये स्थिर है। और ये गौशाला जहाँ स्थिर है, 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर आपका क्षेत्र पंचायत अधिकारी यानी PDO, आपका उप जिलाधिकारी, तहसीलदार और प्रमुख, इंस्पेक्टर, सभी SEO, सभी अधिकारी गौशाला से महज 1 किमी के अंदर सभी निवास करते हैं। उनका दफ्तर है, उनका कार्यालय है, सब रहते हैं। लेकिन आज तक 4 वर्षों से पड़ा हुआ है गौशाला, जहाँ पर लगभग 700 मवेशी रह रहे हैं। आखिर उसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है? जहाँ के अगर एक पशु पर देखा जाए तो 30 से 40 रुपये सरकार खर्च करती है और 650 के आसपास मवेशी हैं, तो इस हिसाब से 19 से 20 हज़ार रुपये प्रतिदिन आ रही है। लेकिन दुर्व्यवस्था समाप्त होने का नाम नहीं ले रही है। तो ये लापरवाही है। इस लापरवाही के जिम्मेदार जो भी व्यक्ति हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। आज सुबह ही हम लोग यहाँ पे आए थे, चुनाव के बाद मेरे यहाँ पे मैं आज आया ठंडियों के बाद जी। और आज की स्थिति देख करके मुझे बहुत पीड़ा हुई, और सुबह ही पहुँच के ही पहला काम यहाँ पे बोरिंग पानी के लिए जो व्यवस्था, एक बोरिंग से व्यवस्था चल रही थी, आज यहाँ पे दूसरी बोरिंग सुबेरे हो गई। और यहाँ की कमियां हैं चन्नी की जी, ये पानी पीने की चन्नी, भूसा की चन्नी है नहीं व्यवस्थित। तो इसके लिए भी मैंने आदेश कर दिया है, कल सुबह से यहाँ से काम चालू हो जाएगा। और मुझे लगता है कि 10 दिन में मैं डेली यहाँ चेक करूँगा, और 10 दिन में इसकी व्यवस्था 1 नंबर में होगी, इसका मैं आश्वासन देना चाहूँगा। सर, एक बात है कि लगभग 4-5 वर्षों से यह अस्थायी गौशाला का यहाँ पर संचालन हो रहा है, और जहाँ पर ये गौशाला का बनाया गया स्थल, यहाँ से कुछ ही मीटर की दूरी पर उप जिलाधिकारी का कार्यालय है, तहसील है, और उनसे चंद मीटर की दूरी पर BDO क्षेत्र पंचायत अधिकारी का भी कार्यालय है, CDO साहब भी यहीं रहते हैं। तो हर प्रकार के आला अधिकारी रहते हैं यहाँ ब्लॉक के, लेकिन फिर भी आज तक उनकी नज़र क्यों नहीं पड़ी? नहीं, मैंने आपको पहले ही कहा कि ये लापरवाही तो हुई है, हमसे हुई है, लोगों से हुई है, और इसकी व्यवस्था ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते के अंदर ये सुचारू रूप से व्यवस्थित हो जाएगा। क्योंकि आप भी जान रहे हैं कि 2 महीना 3 महीना लगातार चुनाव चला, और उस पीरियड में मेरा भी आना जाना नहीं हो पाया। और जो भी कमियां हैं ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन 4 दिन 5 दिन के अंदर इसकी पूरी व्यवस्थित कर दिया जाएगा। सर, हम मीडिया कर्मियों को कई बार हम लोग यहाँ गेट पर आए, लेकिन अंदर नहीं जाने दिया। तो गलत है ना। यहाँ मैं अभी सबको कह दे रहा हूँ, जिसको जाना है जाके देखे, और जो कमी है हमको बताए, उसकी व्यवस्थित किया जाएगा, हर कमी को दूर किया जाएगा। सर, काम कल से मान लीजिए होने तो चालू हो गया। आज आप भी देख लीजिए, आज बोरिंग हुआ ना, आज ही से काम चालू हुआ। जी सर, बहुत बहुत